आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन एक पल में सब कुछ बिखर गया? जैसे सारी कोशिशें एक झटके में बेकार हो गईं। आप सोच भी नहीं सकते कि एक छोटे से गांव का लड़का, जिसके पास न बिजली थी, न पैसे, न कोई रास्ता, कैसे दुनिया को हैरान कर गया। लेकिन असली बात तो अभी बाकी है। ये कहानी आपके दिल को छू लेगी, आपको हिम्मत देगी और सिखाएगी कि कीचड़ में भी कमल खिल सकता है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे गांव से जहां सुबह की पहली किरण पहाड़ों को चूमती थी और शाम की आखिरी रोशनी खेतों में खो जाती थी। उसी गांव में रहता था कमल, जिसका नाम भले ही खूबसूरती का प्रतीक था, लेकिन जिंदगी कीचड़ जैसी थी। कमल का बचपन आसान नहीं था। उसके पिता खेत में मजदूरी करते और माँ गांव वालों के घरों में बर्तन मांजती। घर में खाने के लिए अक्सर सिर्फ चावल और नमक होता। बिजली, वो तो किसी सपने जैसी थी। कमल टिमटिमाते दिए की रोशनी में पड़ता था। आंखें थकी होती, लेकिन सपने कभी नहीं थकते थे। स्कूल में वह सबसे तेज था। टीचर कहते, कमल तुम में कुछ खास है। लेकिन स्कूल के बाद उसे खेतों में पसीना बहाना पड़ता। फिर भी वह हार नहीं मानता था। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। कमल ने उनसे बुद्ध की शिक्षाएं सुनी, कर्म, संयम और मन की शक्ति। उसके मन में एक सवाल था। उसने पूछा, मैं तो गरीब हूं, मेरे पास न किताबें हैं न पैसे, क्या मैं कुछ बन सकता हूं? भिक्षु ने गहरी सांस ली और बोले, कमल, तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना है। इसे शुद्ध रखो, मेहनत करो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। कमल जब 12वीं में पहुंचा तो गांव वालों की उम्मीदें बढ़ गईं। सभी को यकीन था कि वह जिले में टॉप करेगा। कमल ने दिन रात पढ़ाई की, सुबह स्कूल, दिन में खेत और रात को दिए की रोशनी में किताबें। लेकिन परीक्षा से ठीक पहले एक तूफान आया। उसका छोटा भाई बीमार पड़ गया। कमल को रात रात जागना पड़ा। परीक्षा के दिन वह थका हुआ था। एक पेपर में दिमाग पूरी तरह खाली हो गया और वह फेल हो गया। गांव में हंगामा मच गया। जो पहले उसकी तारीफ करते थे अब हंसने लगे। इतनी मेहनत का क्या फायदा, ये तो फेल हो गया। रास्ते में लोग ताने मारते। कमल का दिल टूट गया। वह सोचता, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता? एक शाम वह भिक्षु के पास पहुंचा और अपनी हताशा बताई। भिक्षु बोले, जीवन एक पहाड़ की चढ़ाई है। रास्ते में पत्थर गिरते हैं, लेकिन चढ़ने वाला रुकता नहीं। लोग क्या कहते हैं, ये तुम्हारा सच नहीं है। तुम्हारा सच तुम्हारे कर्मों में है। उन्होंने बुद्ध की एक कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से कहा, लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं। बुद्ध बोले, उनके शब्द हवा में उड़ते पक्षी हैं। उन्हें अपने मन में घोंसला मत बनाने दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। फिर भिक्षु ने कमल को एक काम दिया। कल सुबह एक घड़ा पानी सिर पर रखकर खेत जाओ। अगर ध्यान घड़े पर रहेगा तो लोगों की बातें परेशान नहीं करेंगी। अगले दिन कमल ने वैसा ही किया। लोग ताने मारते रहे, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ घड़े पर था। उसे एहसास हुआ, जब ध्यान अपने काम पर हो तो दुनिया की नकारात्मकता असर नहीं करती। उसने फिर मेहनत शुरू की और अगले साल 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। गांव वाले हैरान थे, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब कमल इंजीनियरिंग कॉलेज की तैयारी कर रहा था, तभी पता चला उसके पिता ने खेत बेच दिया है। परिवार पर कर्ज था। अब कॉलेज की फीस देना तो दूर, घर चलाना भी मुश्किल था। कमल ने बुद्ध की सीख याद की, दुख है लेकिन दुख का निवारण भी है। उसने गांव के पुस्तकालय में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वहीं उसे एक पुरानी किताब मिली जिसमें स्कॉलरशिप प्रोग्राम का जिक्र था, जो गरीब छात्रों को मुफ्त इंजीनियरिंग पढ़ाता था। लेकिन इसके लिए शहर जाकर परीक्षा देनी थी और उसके पास पैसे नहीं थे। कमल ने गांव वालों से मदद मांगी। वही लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत देख मदद को तैयार हो गए। उन्होंने चंदा इकट्ठा किया। कमल शहर गया, परीक्षा दी और स्कॉलरशिप जीत ली। अब कमल इंजीनियरिंग कॉलेज में था। वहां बाकी छात्रों के पास सब कुछ था, लैपटॉप, महंगे कपड़े। कमल के पास सिर्फ उसका हौसला और बुद्ध की सीखें थीं। उसने 4 आर्य सत्य अपनाए। दुख है, उसने स्वीकार किया। दुख का कारण है, उसने समझा। दुख का निवारण है, उसने प्रयास किया। और निवारण का मार्ग है बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग।
कमल ने खुद को बदला, दिन रात मेहनत की। 4 साल बाद उसने न सिर्फ डिग्री ली बल्कि कॉलेज में टॉप किया। एक बड़ी टेक कंपनी में उसे नौकरी मिली। पहली तनख्वाह से उसने अपने परिवार का कर्ज चुकाया और गांव में एक कंप्यूटर सेंटर खोला जहां गरीब बच्चे कोडिंग सीख सकते थे। अब लोग उसे कीचड़ से कमल कहते हैं, लेकिन वह विनम्र रहता है। कहता है, मेरी सफलता मेरी मेहनत और बुद्ध की शिक्षाओं का फल है। कमल की कहानी बताती है, मुश्किलें आएंगी, लोग ताने मारेंगे, लेकिन अगर हम टिके रहें तो कोई भी दीवार हमें रोक नहीं सकती। कमल की तरह हर जिंदगी में एक मोड़ आता है जहां सब कुछ खत्म सा लगता है, लेकिन वहीं से असली शुरुआत होती है अगर आप हार मानने से इनकार कर दें, क्योंकि हर एक फेलियर एक सिग्नल है कि तुम अब अगले लेवल पर जाने के लिए तैयार हो। अगर इस कहानी ने आपको कुछ महसूस करवाया हो तो इसे दिल में जरूर रखिए और ऐसी ही कहानियों के लिए मोटिवेशन स्काईवर्ड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जोश के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मोटिवेट रहिए। धन्यवाद।